शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला टंगा हुआ था। कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत ही नहीं करता था। एक दिन चंपा और चंपक दोनों सो रहे थे। तभी खिड़की से रोने की आवाज आ रही थी। तभी चंपक की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? ये भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ से आ रही है। अरे चंपा, जल्दी से उठो, आज फिर से रोने की आवाज आ रही है। अरे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले के तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। तभी चंपक खिड़की की तरफ चला जाता है। उसे दिखाई देता है कि बरगद के पेड़ के ऊपर जो झूला है उसके ऊपर कोई चुड़ैल बैठी हुई थी। अरे चंपा, इधर आओ, देखो झूले पर एक औरत बैठी हुई है। चंपा भी खिड़की की तरफ चली जाती है। चंपा खिड़की से देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। अरे भगवान, इस चुड़ैल ने तो इस झूले पर अपना कब्जा ही करके रखा है। अरे चंपा, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, कोई औरत आके बैठ गई है। अरे चंपक जी, इतनी रात को कौन झूले पर आकर बैठेगा, और वो भी रोने के लिए? उसे उसका घर नहीं है क्या? तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों खुद मरने के लिए जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तभी चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है और वो दोनों डर ही जाते हैं। अरे मैं मर गई रे, ये चुड़ैल तो गायब हो गई। मैंने आपको कहा था ना, ये कोई औरत नहीं, ये चुड़ैल ही है। हाँ हाँ चंपा, तुम तो सही कह रही हो। इस झूले में तो जरूर कोई गड़बड़ है, तभी तो इस गांव वाले इस झूले की तरफ कभी भी नहीं आते। अरे हमने तो अभी तक अफवाह ही सुनी थी, हमने खुद नहीं देखा था। अभी तो हमने देखा है। अभी मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकना चाहती। अगले ही दिन चंपा का भाई बम्बई से अपने बहन के घर चला आ जाता है अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ। अरे चंपा, मेरी बहन, कैसी हो तुम? अरे इतने दिनों में बहन की याद कैसे आ गई? अरे मेरी बहना, बहुत दिन हो गई, इसीलिए सोचा कि मेरी प्यारी बहना से मिलकर आता हूँ, इसीलिए आ गया। तभी सभी मिलकर दिन भर बहुत ही गप्पे लड़ाते हैं और रात हो जाती है। रवि, तुम दोनों इस कमरे में सो जाना भाभी के साथ, हम दोनों बाहर के कमरे में सो जाते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तभी चंपा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तभी रवि की पत्नी रोशनी की नजर उस झूले पर पड़ जाती है। वो खिड़की से देख ही रही थी कि झूला कितना खूबसूरत है। अरे रवि सुनिए ना, आप इस तरफ आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुझे उस झूले पर बैठना है, बहुत ही इच्छा हो रही है। प्लीज जरा यहाँ आइए ना। रवि तो पत्नी की बातों का नजरअंदाज करता है और सो जाता है। तभी रोशनी उस झूले की तरफ चली जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया। कितना खूबसूरत ये झूला है। रोशनी तो झूले पर बैठ जाती है और गाना गुनगुनते हैं। रारा सरसकुरारा, रारा सरसकुरारा, ननु ఒకసారి కనులార తిలకించరా, నా వ్యథలన్నీ మనసార ఆలించరా, నను ఒకసారి కనులార తిలకించరా, నా వ్యథలన్నీ మనసార ఆలించరా, విగరావేల ఈ వేళ మదిని। अरे वाह, मजा आ गया। रोशनी कुछ देर झूला झूलती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे रवि की नींद खुल गई तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। चलो अब बस भी करती हूँ, जाकर सो जाती हूँ। तभी रोशनी झूले से उतरना चाहती है पर वो उतर ही नहीं पाती। उसे लगता है कि मुझे तो पीछे से किसी ने पकड़ के रखा है। अरे मैं झूले से नहीं उतर पा रही हूँ। रोशनी बहुत ही डर जाती है। अरे कौन है जो मुझे पकड़ के रखा है? रोशनी तो इधर उधर देखती है
तो कोई भी नहीं था। अरे मगर मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? अरे कोई है मुझे बचाओ, अरे कोई है मुझे बचाओ, मुझे इस झूले से मुझे नीचे उतारो। तभी रोशनी की आवाज तो रवि को आती है और रवि तो नींद से जग जाता है। तभी चंपा और चंपक दोनों ही रवि के पास चले आते हैं। अरे रवि, ये तो रोशनी की आवाज है, रोशनी कहाँ पर है, कहाँ चली गई है? तभी तीनों की नजर तो खिड़की की ओर चली जाती है और रोशनी तो झूले के नीचे गिरी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये रोशनी उस झूले की तरफ क्यों चली गई थी? वो झूला तो शापित है। तभी तीनों भागते हुए उस झूले के पास चले जाते हैं। अरे रोशनी, तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी से उठ जाओ, तुम यहाँ पर क्यों ही आई थी? तभी वो सब अपने घर चले आते हैं। फिर अगली सुबह रोशनी को होश आ जाता है। रोशनी, अब तुम ठीक हो गई हो ना? आज के बाद उस झूले की तरफ कभी भी नहीं जाना, वो झूला तो शापित है। ठीक है दीदी, मैं उसे उस झूले के पास कभी भी नहीं जाने दूंगा। तभी रात हो जाती है, सभी सो रहे होते हैं और रोशनी उस झूले के पास चली जाती है और झूला झूलती रहती है हर रोज।